गुड मॉर्निंग दोस्तों। रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें एक्सरसाइज जो 8D है उसे समझा रहा हूँ मैं। उसी के आगे जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था सवाल 15 तक सॉल्व कर दिए थे। आज सवाल नंबर 16 समझेंगे। सवाल नंबर 16 किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर सवाल समझ में आ रहे हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए चलें, और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते हुए चलें। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16 किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है रूट, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर लाना है सेक ए माइनस टेन ए। तो क्या करेंगे कि ऐसी संख्याओं का परिमेयीकरण करते हैं हर का। तो 1 प्लस साइन ए, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हर का परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करेंगे, रूट जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहेंगे। 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए परिमेयीकरण करेंगे तो 1 माइनस साइन ए से परिमेयीकरण करेंगे, क्योंकि जो हर होता है अगर कोई दो संख्याएं हों प्लस में हो तो माइनस से करेंगे, और माइनस में अगर होती तो प्लस से करते, जबकि हमारे पास प्लस की संख्या है। तो 1 माइनस साइन ए से परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण का मतलब ये है कि अंश में भी गुणा करना है हर का, और हर में भी हर का गुणा करना है। तो ये जो लिखा हुआ है अंश लिखा हुआ है, अंश में गुणा कर दिया। ये जो लिखा हुआ है हर लिखा हुआ है, हर में हर का गुणा कर दिया। तो गुणे का मतलब ये हो गया, जो अंश है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये दो बार गुणे में लिखा हुआ है। और ये बन गया है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक फॉर्मूला होता है, एक सर्वसंख्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ये एक सर्वसंख्या आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमने बताया भी है। तो यही सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी ये लिखा हुआ है, तो इसे लिख सकते हैं एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। इतना करने के बाद हर जैसा है वैसा ही रहने दें, बटे ये एक सर्वसंख्या बन गई है कॉस थीटा की। एक सर्वसंख्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसंख्या होती है। तो 1 माइनस साइन ए लिखा है, उसके जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि इनके जो रूट हैं अलग अलग लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटे रूट कॉस स्क्वायर ए। रूट से स्क्वायर हट गया, इधर भी रूट से स्क्वायर हट गया, ये 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाता है। अब इसे अलग अलग लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। इसका मतलब ये है 1 बटे कॉस ए जो लिखा हुआ है वह सेक ए का व्युत्क्रम है, इसे लिख सकते हैं सेक ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा का,
तो थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ है तो ए लिख देंगे, और साइन ए बटे कॉस ए की जगह पर टेन ए लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और आंसर जो आ गया राइट हैंड साइड, आप लोग नोट कर लें। सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 लिखा हुआ है 1 - 1 + sec a बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर a बटे 1 - cos a। इसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड 1 + sec a बटे sec a। तो sec a का जो व्युत्क्रम होता है sec a बराबर 1 बटे cos a। तो sec a के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 बटे cos a बटे 1 बटे cos a। अब ये भिन्न बनी हुई है तो इसका 1 में गुणा कर देंगे, यानी cos a प्लस 1 बटे cos a बटे 1 बटे cos a। cos a का गुणा 1 में कर दिया प्लस 1 बटे 1 बटे cos a लिखा था। इस तरह से जब भिन्न सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं कि cos a प्लस 1 बटे cos a और भिन्न को पलट देंगे cos a बटे 1। तो ये cos से cos ख़त्म हो जाएगा, 1 का भाग हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1 + cos a प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आंसर आया cos a प्लस 1। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। एक सरसमका आप लोगों ने पढ़ी है और हम बता भी चुके हैं, साइन स्क्वायर a बराबर 1 - cos स्क्वायर a। ये सरसमका जो है वो साइन स्क्वायर a की जगह पर लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a बटे 1 - cos a। अब इसे हम मान सकते हैं a² - b², तो इसका मतलब होता है एक a² - b², यानी a + b 1 + cos a और a - b 1 - cos a बटे 1 - cos a। इससे ये ख़त्म हो जाएगा, जो आंसर है वो बचेगा 1 + cos a। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी 1 + cos a आया, और राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तब भी 1 + cos a आया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। आप लोग नोट कर लें और चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसे रब किए दे रहा हूँ। अगला सवाल देखेंगे। सवाल लिखा हुआ है सवाल नंबर 18 cos a
माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। और इसमें बताया गया है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का ही प्रयोग करेंगे और किसी सर्वसमका का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक सर्वसमका बताई गई है और सर्वसमका होती है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमका का प्रयोग करेंगे और आंसर लाएंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करते हैं, साइन ए से अंश व हर दोनों में भाग करने पर, साइन ए से अंश व हर दोनों में भाग करेंगे। साइन ए से अंश व हर दोनों में भाग करेंगे। चलिए करते हैं। ये लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और भाग करना है साइन ए से, सो ये हो जाएगा साइन ए बटे साइन ए 1 बटे साइन ए बटे कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। इस प्रकार से अंश व हर दोनों में साइन ए से भाग करेंगे। तो साइन ए से भाग कर दिया है। एक सर्वसमका होती है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस ए बटे साइन ए लिखा हुआ है, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है कॉट ए माइनस साइन ए से साइन ए खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे साइन ए व्युत्क्रम होता है कोसेक ए का, तो यहाँ लिख सकते हैं कोसेक ए बटे, इसी प्रकार से ये हो जाएगा कॉट ए प्लस ये भाग चला जाएगा एक बार, तो ये 1 आ जाएगा प्लस में माइनस कोसेक ए। आप लोग नोट करते हुए चलें, इसके आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कॉट ए प्लस कोसेक ए, इन्हें एक साथ लेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे हर को ऐसे ही लिखा रहने दें, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। एक सर्वसमका ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सर्वसमका होती है। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि इस एक की जगह पर, क्योंकि यही सर्वसमका को प्रयोग करना है, तो इस एक की जगह पर हम ये संख्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो जो आगे की ये संख्या है ये ऐसी लिखे रहने देंगे, ये लिखी हुई है
कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ये लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इस प्रकार से बटे में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब क्या करें कि कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन कर लेंगे इस प्रकार से, इस संख्या को कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन कर लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, देख लें, चेंज थोड़ा चेक कर लें। हाँ दिख रहा है। अब क्या करेंगे कि ये जो माइनस का कॉट है इसे कॉमन ले लेंगे तो ये ऐसा लिखा जा सकता है कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1 माइनस ये माइनस वाला जो कॉट था ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस कॉट ए, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, और ये माइनस का गुणा कोसेक में होगा, ये माइनस का कोसेक हो जाएगा कोसेक ए बटे। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 लिख लेंगे, और इधर प्लस का कॉट लिखा हुआ है तो प्लस का कॉट यहाँ भी है तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे प्लस का कॉट ए माइनस का कोसेक लिखा हुआ है माइनस का कोसेक ए। तो ये जो संख्या है वो सेम बन जाएगी और ये वही आंसर आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो कोसेक ए प्लस में है इसे आगे भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आंसर आ गया। आप लोग नोट कर लें। और चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 देखेंगे। सवाल नंबर 19 लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 गुणे साइन की पावर 3 थीटा बटे 2 गुणे कॉस की पावर 3 थीटा माइनस
कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 गुणे साइन की पावर 3 थीटा बटे 2 गुणे कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे सॉल्व करने पर आंसर टेन थीटा आना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि साइन थीटा जो है दोनों पदों में रहे, एक कॉमन कर लेंगे साइन थीटा को। तो साइन से साइन में भाग जाएगा, ये एक बार भाग जाएगा, माइनस साइन से साइन की पावर 3 में भाग करेंगे तो ये 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। एक जो साइन है वो बाहर आ गया। इसी प्रकार से कॉस को कॉमन करेंगे, कॉस, तो ये 2 गुणे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक, कॉस से कॉस में भाग करेंगे, ये एक बार रहेगा। इस प्रकार से ये संख्या हो जाएगी। एक सर्वसंख्या होती है जो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं सर्वसंख्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं केवल इस स्थान पर। तो लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा 2। इसकी जगह पर ये संख्या आएगी तो इसे इस प्रकार से लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 1। इस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया ये, और पूरी संख्या वैसी लिखी है। अब इसमें गुणा कर देंगे तो ये जो अंश है साइन थीटा 1 माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, 2 का 1 में गुणा करेंगे ये 2 हो जाएंगे, माइनस 2 का साइन में गुणा करेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से माइनस 1। अब क्या करेंगे, 2 का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा करेंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे। 2 का 1 में गुणा किया तो ये 2 आ गए, और 2 का साइन स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर 1। इस 2 से इस 1 कम हो जाएगा, ये घट जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन थीटा 1 माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, और 2 ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं तो 2 में से 1 जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस 2 गुणे साइन स्क्वायर थीटा। ये सेम संख्या ये कट जाएगी, संख्या जो बचेगी साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा का आंसर। ये सर्वसंख्या होती है, इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। आप लोग नोट कर लें और चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 देखेंगे। 20 लिखा हुआ है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा या टेन ए प्लस कॉस कॉट ए, कॉट ए, ये थीटा की जगह पर सब जगह ए लिखा हुआ है।
ए। इसे सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए। तो कोसेक ए का व्युत्क्रम लिखेंगे, होता है 1/साइन ए माइनस साइन ए बटे 1 लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से सेक ए का व्युत्क्रम होता है 1/कॉस ए माइनस कॉस ए बटे 1। इसे सॉल्व करेंगे, इसका लासा लेंगे, ये आ जाएगा साइन ए। साइन से साइन ए में भाग चला जाएगा, एक बार 1 का गुणा कर देंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही रहेगा, 1 से भाग करेंगे साइन में साइन आ जाएगा, साइन का साइन में गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए साइन स्क्वायर ए, साइन का साइन में गुणा होगा। इसी प्रकार से लासा लेंगे कॉस ए का और 1 का, तो ये हो जाएगा कॉस ए। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, एक बार 1 का गुणा होगा 1 में, 1 से कॉस में गुणा भाग करेंगे कॉस बार और कॉस का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये भिन्न बनी हुई थी, आप लोगों ने भिन्न पढ़ी होगी तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और क्या करेंगे कि ये सर्वसंख्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक सर्वसंख्या होती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, क्योंकि ये सर्वसंख्या लिखी हुई है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन, तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। एक साइन से एक साइन खत्म हो जाएगा, एक साइन यहाँ बचेगा, एक कॉस से एक कॉस खत्म हो जाएगा, एक कॉस यहाँ बचेगा, यानी संख्या बचेगी कॉस ए गुणे साइन ए। अब क्या करेंगे, सॉल्व ये करना है कि 1/10 प्लस कॉट। तो क्या करेंगे कि ये सॉल्व करना है, लाइट भी चली गई है। अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, ये गुणा लिखा नहीं जाता है, इस प्रकार से यहाँ छोड़ सकते हैं। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसे अलग अलग लिख सकते हैं, 1/10 ए प्लस 1/कॉट ए। और 10 का एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमने बताया है 10 ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, और कॉट का एक फॉर्मूला होता है कॉस ए बटे साइन ए। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1/10 ए लिखा है, 10 ए की जगह पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉट की जगह पर लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए। इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब क्या करेंगे कि इनका लासा लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए गुणे साइन ए, और इसका गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का गुणा कर देंगे कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर लिखा है 1, तीसरा बटे जाता है ऊपर के गुणे में, तो ये हो जाएगा कॉस ए गुणे साइन ए बटे, और ये एक सर्वसंख्या लिखी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 का भाग करेंगे तो संख्या यही बन जाएगी कॉस ए गुणे साइन ए। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आया, सेम आंसर आए हैं। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष जो हैं बराबर हो जाएंगे, आप लोग नोट कर लें। और चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 21।
तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतज़ार करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।